हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू परफेक्ट लाइट्स। दोस्तों मेरे पास एक सवाल बार बार आता है, काफ़ी लोग मुझसे यही पूछते हैं कि ये जो लाइट होती है इस तरीके की नॉन वारंटी वाली लाइट आती हैं वो बार बार उनकी ख़राब हो जाती हैं। रीज़न क्या है कि पीसीबी तो जल्दी ख़राब नहीं होती उनकी, बट जो ड्राइवर है इनके बार बार फट जाते हैं। इस चीज़ से वो इतना इरीटेट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, मुझसे कहते हैं कि सर मेरा सब इसमें बदल दो, जो भी है फिलहाल आप इसमें ओरिजिनल ड्राइवर है वो वारंटी वाला डाल दो ताकि ये जल्दी जल्दी ख़राब ना हो इसमें। पर मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि ये जो वारंटी वाला ड्राइवर है ये तो इसमें पड़ता नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसकी जो करंट का जो सर्किट का जो डिज़ाइन होता है पीसीबी का वो इसके अकॉर्डिंग ही होता है। उसमें 300 मिली एम्पेयर करंट अप्रॉक्सीमेटली और 200 के आसपास डीसी वोल्टेज को रिक्वायरमेंट होती है। तो मैं सबसे पहली बात तो चीज़ है कि वारंटी वाला ड्राइवर इसमें पड़ेगा नहीं। अगर 1500 मिली एम्पेयर की बात करें तो 40 वोल्ट के आसपास रहती है, और 750 मिली एम्पेयर की बात करें तो 70 वोल्ट के आसपास ही खत्म हो जाती है, ठीक है। सबसे ये तो मैंने उनको जो ट्रिक बताई है दोस्तों वो काफ़ी एक कामयाब ट्रिक रही है। इसकी जगह मैंने बहुत एक सस्ता समाधान उनको बताया है कि आप कम पैसों में ही अपनी लाइट को कैसे ठीक कर सकते हैं, उसको कामयाब कर सकते हैं। तो वो दोस्तों मैं आपके संग शेयर करूँगा आज। सोचा मैंने कि चलिए एक दो लोगों को अगर फ़ायदा हुआ है इससे, और हम भी ये ट्रिक अप्लाई कर रहे हैं, काफ़ी फ़ायदा है कई सालों से इसमें, तो अब सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करता हूँ, आप भी इसका फ़ायदा उठाइए इस ट्रिक को अप्लाई करके। और इस तरीके की जो नॉन वारंटी वाली लाइट होती है ये ख़राब हो जाती हैं तो इसकी आप लाइफ बढ़ा सकते हैं किस तरीके से। सबसे पहले तो इस लाइट का हम कवर हटा लेते हैं। अब दोस्तों इसका समाधान करने से पहले सबसे पहले ये समझिए कि ये लाइट ख़राब होती क्यों है, ख़राब होती क्यों है, और इसका फिर तभी इसका समाधान सामने आएगा हमारा। तो इसमें लाइट में क्या है, देखिए दोस्तों, पीसीबी आपकी ख़राब हो रही है वो तो समझ में आता है कि हीट होकर ख़राब हो गई, कोई बात नहीं। ड्राइवर आपके फट जा रहे हैं बार बार यही इशू आता है कि ड्राइवर बार बार फट जाते हैं। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, देखिए इसके लिए सबसे पहले आपको पकड़ना होगा कि ड्राइवर फटते क्यों हैं। इसके दो रीज़न होते हैं। पहला, इनपुट से क्या है कि वोल्टेज कभी भी ज़्यादा आ गया, सर्ज ज़्यादा आ गया अगर, तो ये ड्राइवर फट जाएंगे यहाँ से, ठीक। क्यों? क्योंकि जो इस तरीके के नॉन वारंटी वाले ड्राइवर जो होते हैं सस्ते वाले, उसमें जो इनपुट सेक्शन पे जो प्रोटेक्शन होता है वो बिल्कुल भी नहीं होता है। जैसे देखिए ये जो अच्छी क्वालिटी का ड्राइवर है ये इस तरीके के सील्ड वाले होते हैं, इसका ओपन फॉर्म यही है। तो इनपुट में आप देखेंगे यहाँ पे फ्यूज लगा होगा, इंडक्शन लगा होगा, कॉइल लगा होगा, ये सर्ज को प्रोटेक्ट करने के लिए लगा होता है। वोल्टेज अगर ज़्यादा आ रहे हैं तो उसको ये प्रोटेक्ट कर लेता है, बट इसमें कुछ भी नहीं होता है। वोल्टेज अगर ज़्यादा आया तो सीधे ही फट जाएगा, सीधे, ठीक। पहली चीज़ यहाँ से इनपुट से। और दूसरी चीज़ आपको बताऊंगा कि देखिए आप ये देखेंगे गौर से कि ड्राइवर के ज़्यादातर, अगर देखिए इसमें पता है क्या है जो प्रॉब्लम आती है, एक चीज़ और भी है कि जो जिसमें डबल ड्राइवर लगे होते हैं ना उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। आपको रियल बताऊँ तो सिंगल वाले ड्राइवर में बहुत कम प्रॉब्लम आती है, डबल में ज़्यादा आती है। डबल वाले में देखिए होता क्या है, आप गौर से देखेंगे कि देखिए ये पॉजिटिव टर्मिनल दोनों आपस में कनेक्टेड हैं, ठीक है, एक ही पैड पर लगे हैं, और नेगेटिव टर्मिनल भी देखेंगे दोनों एक ही पैड पर कनेक्टेड हैं। यानी कि आप इन दोनों को मिला के लगा दें या अलग लगा दें, एक ही बात है। चाहे कहीं भी किसी पट्टी पे लगा दें, नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, इसका कहीं भी लगा दें तो दोनों मिले हुए हैं आपस में एक तरीके से। अब इसमें ख़राब होने का जो रीज़न है दूसरा वो ये होता है कि देखिए जैसे यहाँ से समझ लेते हैं, ये पॉजिटिव ड्राइवर, ये पॉजिटिव टर्मिनल इसका, ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये आगे पीसीबी है, ठीक है। अब यहाँ से क्या होता है ना कि जब भी वोल्टेज कभी ज़्यादा आएंगे यहाँ से, ऐसा होता है कि इसमें इस ड्राइवर में वोल्टेज अप्लाई है, इस ड्राइवर में वोल्टेज अप्लाई है, ठीक है। अब इसका जो माइनस टर्मिनल इधर है, ठीक है, इधर माइनस टर्मिनल ये है, इसका ये, ठीक है, ऐसे समझ लेते हैं। फिलहाल ऐसे समझिए कि माइनस प्लस ये है, माइनस ये है। अब होता ये है कि जब भी इसमें करंट फ्लो हो रही है तो यहाँ से जाने के बाद वो सर्किट में जाना चाहिए, पीसीबी में जाना चाहिए, ठीक है। पीसीबी में ना जा करके कभी कभी क्या होता है, ये वोल्टेज इसको कभी, देखिए करंट हमेशा लो पाथ फॉलो करती है, उसको जहां अगर सस्ता मतलब छोटा रास्ता मिलेगा ना वो करंट वहीं जाएगी हमेशा। तो कभी कभी तो वो हमेशा वैसे आगे ही जाती है, पीसीबी में लोड पे जाएगी, पर कभी कभी क्या होता है कि ये वोल्टेज को लो पाथ इसका यहाँ मिल जाता है, इस साइड से इधर चलेगी तो इस ड्राइवर में घुस जाती है, इसकी करंट इसमें चलेगी या इसकी करंट इसमें चलेगी, इस तरीके से होता है। तो अब जैसे यहाँ से गई पॉजिटिव टर्मिनल है इसका, ये ग्राउंडिंग तो चलो कोई बात नहीं, यहाँ से करंट लोड में जाना चाहिए, पर यहाँ ना जा करके कभी कभी वो यहाँ इसी में चले जाती है दूसरी वायर में। अब जब इसमें गई तो इससे क्या होता है कि यहाँ से जैसे एक ड्राइवर की करंट दूसरे में इंटर करी इसमें, तो इसको दूसरे वाले को वो ब्लॉक फाड़ देती है, इसको दूसरे वाले को बर्न कर देती है उसका वो, क्योंकि रिवर्स वोल्टेज अप्लाई हो गई इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से ये दोनों ड्राइवर एक दूसरे के दुश्मन भी होते हैं, एक दूसरे को ख़राब कर देते हैं। सबसे पहला रीज़न यही है कि करंट इसमें एक सिरे से जाकर दूसरे में चली जाती है, इसलिए ड्राइवर ख़राब हो जाता है।
तो अब इसका समाधान क्या है? इसका समाधान मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। अगर हम यहाँ से कोई चीज़ अप्लाई कर दें इस जगह पे कि करंट जो जा रही है ड्राइवर की दूसरे ड्राइवर में ना जाए, इस ड्राइवर से इसमें करंट में ना जाए, तो समझ लो ये इसका समाधान है। ठीक है, अब इसका समाधान की बात करेंगे तो ऐसी जो एक कंपोनेंट होता है हमारे पास, हम सब जानते हैं, वो जो एक वन डायरेक्शन में करंट को फ्लो करता है और सेकंड डायरेक्शन में करंट को अपोज करता है, वो है डायोड। इस तरीके का डायोड। अब ये 4007 नंबर का डायोड है मेरे पास, नंबर लिख देता हूँ मैं, कोई बात नहीं है, आप इसकी जगह कोई और भी लगा सकते हैं, बट 4007 डायोड का आप यूज़ करना है। 4007 में यूज़ कर रहा हूँ, मैं ज़्यादातर यही यूज़ करता हूँ इसमें, और ये अच्छा काम करते हैं। और बेहतर होगा कि अगर आपके पास कोई पुराने ड्राइवर रखे हुए हैं। अच्छा एक चीज़ और बताऊँ, जैसे मैं बता रहा हूँ ना कि यहाँ से करंट में ब्लॉक करी, यहाँ से गई, इधर आ गई, रुक गई, तो ये चीज़ ये यहाँ से करंट को ब्लॉक कर देगी। आप अगर आप गौर से देखेंगे कोई सर्किट आपके पास जो होंगे ना अच्छी क्वालिटी के ड्राइवर, वो देखेंगे आउटपुट फॉर्म में हमेशा ये 2 डायोड लगे हुए होंगे, इस तरीके से लगे होंगे। ये देखेंगे आप यहाँ भी लगे होंगे 2 डायोड यहाँ पर। ठीक है, अब ये डायोड का काम क्या होता है दोस्तों? यही होता है कि जब यहाँ से आउटपुट पोर्शन से करंट इंटर करने की कोशिश करेगी अगर, तो ये रिवर्स वोल्टेज को ब्लॉक कर देगा यहाँ पे करंट, क्योंकि डायोड हमेशा फॉरवर्ड वाइस में काम करता है, रिवर्स वाइस में काम नहीं करता है नॉर्मल डायोड। तो अब ये करंट को ब्लॉक कर देगी। यहाँ पे क्या है कि थोड़े मोटे वाले डायोड लगे हुए होते हैं यहाँ पे, ये MEOR वाले। और अच्छा होता क्या है कि ये इसमें क्या है कि अगर तुम AC सप्लाई भी अप्लाई करोगे ना यहाँ से, तब भी नहीं जाएगी यहाँ पे इसमें, तो इसलिए ये बड़े वाले लगे होते हैं। बट हमें क्या करना है, हमें तो DC ब्लॉक करनी है सिर्फ। ठीक है, तो हमें अगर ये आपके पास मिल जाएंगे पुराने, अगर डायोड पुराने इस तरीके के ड्राइवर रखे हुए हैं आपके पास पड़े हुए, तो उसको उसमें से निकाल के ये डायोड आप यहाँ लगा लें। ठीक है, वो यूज़ कर लें, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, अच्छा हो जाएगा, डबल प्रोटेक्शन अच्छा हो जाएगा। बट आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप 4007 का लगा सकते हैं, छोटा डायोड है, हमें खाली DC ब्लॉक करनी है, कुछ नहीं। तो अब हम करेंगे क्या दोस्तों, यहाँ से ये दोनों प्लट्स वाले जो टर्मिनल है पॉजिटिव वाले, यहाँ से हम दोनों की एक वायर निकाल के अपने जो डायोड हैं दोनों वायरों पे एक एक लगाएंगे यहाँ से। ठीक है, एक प्लस पे इस साइड लगाएंगे और एक पॉजिटिव पे इस साइड लगाएंगे, 2 डायोड लगाएंगे पॉजिटिव टर्मिनल पे। लगाएंगे कैसे? फॉरवर्ड वाइज में समझिए इसको कि जो डायोड है इसका इस तरीके से, जो आगे ये सिल्वर कलर का पोर्शन होता है ना, इस सिल्वर कलर का पोर्शन होता है, तो इसको हम करेंगे आगे की साइड, PCB की साइड, और यहाँ हम करेंगे ये पॉजिटिव टर्मिनल ड्राइवर का, इसका लगाएंगे पॉजिटिव टर्मिनल, लगाएंगे किसका? इसका ड्राइवर का, और जो सिल्वर वाला पोर्शन है वो करेंगे आगे की साइड PCB में। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको लगाएंगे। लगा के हम आपको फिर क्या होगा कि जो करंट इसकी जो अपोजिट होने वाली होती है, वो डायोड जब भी इसकी करंट इसकी इधर आना चाहेगी, डायोड ब्लॉक कर देगा, तो वो हमेशा करंट आगे ही जाएगी। ये हमारा इस तरीके से ये जो सर्किट है प्रोटेक्ट हो जाएगा पूरा। ठीक है, मैं करके दिखाता हूँ, चला के दिखाता हूँ आपको, और फिर आपको सेकंड सोल्यूशन भी बताऊंगा पीछे वाला कैसे करते हैं। तो अब ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है यहाँ से इसको निकाल लेते हैं और इसकी जगह पे अपने डायोड लगाएंगे हम। ये दोनों ही टर्मिनल हमने डिस्कनेक्ट कर लिए। अब एक एक करके क्या करेंगे कि इस पे हम अपना, देखिए डायोड को आप थोड़ा कटिंग कर लेना, कोई बात नहीं, अपने अकॉर्डिंग इसको। मैं फिलहाल अभी ऐसे ही लगा रहा हूँ। यहाँ हमने डायोड अप्लाई कर दिया। ये पॉजिटिव टर्मिनल लग गया, इसका डायोड का पॉजिटिव लग गया। अब जो इसका ये निकाला था हमने, वो यहाँ ना लगा करके यहाँ लगाएंगे पीछे। ठीक है, लग गया। सेम ऐसे ही दूसरा डायोड भी अप्लाई कर देंगे। पॉजिटिव वाला जो पोर्शन है सिल्वर वाला, वो आगे साइड रखेंगे, और दूसरा पॉजिटिव वाला टर्मिनल इसका बैक साइड लगा देंगे इसके। तो ये दोनों डायोड हमने इसमें लगा दिए, अप्लाई कर दिए प्रॉपर तरीके से। आप सर्किट को एक बार ऑन करके देख लेते हैं, PCB हमारी कैसे काम करती है। देखिए दोस्तों, लाइट प्रॉपर ग्लो करने लगी है हमारी, ब्लू कलर की लाइट है ये। तो देखिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बिल्कुल प्रॉपर काम करेगी। करंट जो रिवर्स आती थी, करंट रिवर्स नहीं आएगी इसमें, ये हो जाएगी। अच्छा, अब इनपुट में, जैसे अगर इनपुट में खराब हो जाता है यहाँ से कभी कभी, ठीक है, तो इनपुट के लिए दोस्तों आपको बताऊं, आप क्या करो कि सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस ले लो कोई भी। अब इतने महंगे ड्राइवर हैं, ठीक है, ये आप लोगे
बार बार चेंज करोगे, या इसकी जगह पे आप कभी क्या करोगे कि बड़ा वाला ड्राइवर भी लोगे, बट आप ये इस ड्राइवर की कॉस्ट से कम में भी आपका ये डायोड तो आपके 1-1 रुपए में या 50-50 पैसे में दो भी आ जाएंगे, इसके 2 लगा दोगे आप, और ये एसपीडी आ जाएगी आपकी, ठीक है। या एसपीडी आपको 120 की या 150 की अच्छी क्वालिटी में मिलेगी, बट ये कि एक एसपीडी से आप एक लाइट को कनेक्ट कर दें, ठीक है, या फिर थोड़ा कम, अगर कम आप थोड़ा हल्की क्वालिटी की भी ले लेंगे तब भी चल जाएगा। ये तो खैर 10 kVA की है, तो अच्छी क्वालिटी की है काफ़ी, तो इसमें लगा दिया हमने। अब ये इसको लगाने का क्या तरीका है, देखिए इसका इनपुट और ये आउटपुट टर्मिनल दोनों होते हैं। ये आउटपुट टर्मिनल है, ये इसका जो सर्किट का हमारा इनपुट बन जाएगा यहाँ पे, यहाँ से इसकी ये अर्थिंग वाली वायर हटा देंगे और पॉजिटिव से ये ग्राउंड माइनस से माइनस कनेक्ट कर दिया, प्लस से प्लस कनेक्ट कर दिया हमने यहाँ पर। ये तो अगर एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं और बढ़िया, तब तो आप ये एसपीडी भी अप्लाई कर दें यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ से इनपुट देंगे तो ये चलेगी यहाँ पे। अब आपकी लाइट, ये वारंटी वाली जो लाइट होती है ना, उसके कंपैरिजन में इसका आपका ड्राइवर बन गया है, ठीक है। आप देखेंगे ये कंपनियां जो अच्छी क्वालिटी के ड्राइवर बनाती है ना, उसमें इनपुट में ये सब एसपीडी देती हैं, प्रोटेक्शन देती हैं, आउटपुट में डायोड देती हैं, ऐसे ही नहीं देती हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आपको समझना चाहिए कि ऐसा होता क्यों है ये। तो वही चीज़ आपने क्या करा कि ये बीच में अपने सर्किट में बना दिया ये। हालांकि जो मॉसफेट और आईसी वगैरह जो ट्रांसफार्मर वगैरह वो तो आपको अच्छी क्वालिटी का नहीं, खराब तो होगा आपका ड्राइवर, बट इतने जो आपके जो होते थे कम से कम 80% चांसेस आपके रिड्यूस हो जाएंगे ड्राइवर खराब होने की। जहाँ आपके 10 लाइटों में प्रॉब्लम आती थी वहाँ 10 में नहीं आएगी, सिर्फ 2 में प्रॉब्लम आएगी, ड्राइवर की वजह से कुछ हुआ, ओवर वोल्टेज खराब हुआ तो। और एसपीडी लगा देंगे तो वो भी बहुत नेग्लिजिबल हो जाएगा। अब सिर्फ इसका खराब होने का रीजन जो ड्राइवर का है, ये तो वोल्टेज से तो आपने प्रोटेक्ट कर दिया, आगे से पीछे से खराब होने का रीजन अब जो रहेगा कभी इसका ना, वो ओवर हीटिंग रहेगा। जैसे पीसीबी बहुत ज़्यादा ओवर हीट हो जाती है, ड्राइवर पे लोड पड़ जाता है, अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा इसको करंट देना पड़ती है, तो इस वजह से खराब हो जाए तो फिर एक अलग बात है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल खराब नहीं होगा, तो रीजन इसके अलग अलग होंगे, बट जो इस रीजन से खराब हो रहे करंट रिवर्स आने की वजह से या ओवर वोल्टेज की वजह से, ये आपके बिल्कुल रिड्यूस हो जाएगा। तो ये लाइट आपकी काफ़ी चलेगी। तो दोस्तों मैंने जो ये ट्रिक बताई है दोनों, अगर आपको लगता है कि किसी काम की हैं और किसी और के काम आ सकती हैं तो कृपया उसको शेयर करें। आपका कोई भी रिलेटिव या मित्र जो भी होगा जो इस तरीके का एलईडी लाइट से रिलेटेड संबंध रखते हैं, काम करते हैं, उनके साथ ये साझा करें ताकि उनके भी काम आ सके, नुकसान से वो बच सकें। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस तरह की रिपेयरिंग या और ट्रिक हमसे सीखना चाहते हैं तो हमसे जुड़े रहें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।